जय साथियों, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं नयन मैथमेटिक्स पर। हमारा यह वीडियो लेक्चर क्या होगा, 11 का होगा ना। पर्सनली हम लोग क्या चला 1.3 चला, इसके बारे में समझेंगे, इसके थ्योरी के बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या होता है कॉन्सेप्ट, इसके क्वेश्चन बनाने का। अब तक क्या हम समझ चुके हैं, क्या बोलते हैं, समुच्चय समझ चुके बहुत चीजें। अब हम समझेंगे उप समुच्चय के बारे में ना, कि उप समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो हम कहेंगे सर कि इसमें आपको थ्योरी हमने लिख दिया है, इसको थोड़ा समझा के और उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझाएंगे ना। लिखा क्या, ध्यान समझिएगा। यदि समुच्चय ए, ये क्या एक समुच्चय का प्रत्येक है, मतलब उसका सभी देखिएगा, समुच्चय बी में भी हो या समुच्चय बी का भी हो, तो हम ए को बी का क्या कहेंगे, उप समुच्चय। क्या कहेंगे, उप समुच्चय। मतलब ए को क्या कहेंगे, बी का उप समुच्चय कहेंगे। हमने कहा कि जानते हैं उप समुच्चय का सिंबल क्या होता है, ध्यान समझेंगे कि ये हमारा क्या है, ये है। और यदि सी टाइप का बना दिए ना, तो वह क्या कहलाएगा, यह हमारा क्या कहलाएगा, उप समुच्चय का प्रतीक कहलाएगा। क्या बोलेंगे, उप समुच्चय है ना। उप समुच्चय का क्या है, यह सिंबल है, मतलब प्रतीक है। क्या है, उप समुच्चय का यह सिंबल है, प्रतीक है। आइए पहला क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा है ना। उप समुच्चय कहलाएगा। पहला वाला क्या टर्म होगा, उप समुच्चय। आइए इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे ना। कहने का मतलब है कि ए क्या कहलाएगा, बी का उप समुच्चय कहलाएगा। तो उप समुच्चय का सिंबल सी टाइप का, और यह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। हमने कहा कि इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आखिर एग्जाम्पल क्या होता है ना। एग्जाम्पल समझेंगे तो देखिएगा, एक समुच्चय लेते हैं, ध्यान समझेंगे। 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, ये बंद हो गया ना। और इसमें से हम बी ले लेते हैं, बी ले लीजिए या सी ले लेते हैं ना। सी को ले लेते हैं, सी एक समुच्चय लेते हैं, ध्यान समझेंगे। सी एक समुच्चय लेते हैं। अब इसमें हम रख देते कुछ तत्व, 5 रख दिए, 9 रख दिए है ना। 5 रख देते हैं और 9 रख, 2 ही तत्व ले लेते हैं, 2 ही तत्व ले लीजिए। अब देखा जाए कि इस सी का सभी तत्व क्या है, ए में है। देखिए 5 भी है ना, और 9 भी है। देखो 5 भी इसमें है और 9 भी इसमें है। अर्थात यह सी ए से ही निकला हुआ है। सी किससे निर्माण है, ए से निकला है। अर्थात हम कह सकते हैं सी, देखिएगा ध्यान समझेगा, सी हमारा यह किसका, इस ए का क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। सी हमारा क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। किसका, ए का कहलाएगा। क्यों, क्योंकि सी किस में से निकला है, ए में से निकला है। और जो जिसमें से निकला होता है वह उसके लिए उप समुच्चय कहलाता है। सी ए में से निकला है तो सी ए के लिए क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाया जाएगा ना। तो इसको देखते हुए हमारे बच्चे के दिल में ख्याल है कि सर एक बात बताइए कि ऐसे ए समुच्चय है, इसी तरह एक सी उप समुच्चय निर्माण हुआ, तो हम आपको यदि कोई सेट दे देते हैं, कोई समुच्चय दे देते हैं, तो आप क्या बता सकते हैं कि उस समुच्चय से कितना उप समुच्चय निर्माण हो सकता है, मतलब कितना सबसेट निर्माण हो सकता है। हमने कहा कि हाँ, फाइंड कर सकते हैं। कोई भी आप समुच्चय दीजिए, हम फाइंड उसका कर सकते हैं कि कितना उससे उप समुच्चय का निर्माण होगा। जैसे बोले थोड़ा सा समझाओ इसको, कैसे निर्माण कर दो। हमने कहा इसको नोट कर लीजिएगा, तब हम समझाते हैं कि कोई एक समुच्चय देंगे और उससे कितना उप समुच्चय बन सकता है, इसके बारे में हम चलते हैं, समझते हैं ना, कि कितना से कितना ज्यादा हम उससे मतलब उप समुच्चय हम निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने क्या किया दिया, देखिए ध्यान समझेंगे ना। ए एक समुच्चय लिया, ध्यान समझिएगा, एक समुच्चय लिया है ना। और यहाँ पे देखते हैं 8 लेते हैं, 9 लेते हैं और 3 लेते हैं। इसमें 3 तत्व है ना, 1 2 3 तत्व है, ठीक। और इसमें 3 तत्व है, बताइएगा इसमें 3 तत्व है तो क्या इससे 3 तत्वों से, मतलब ए में 3 तत्व है तो ए से कितना हमारा उप समुच्चय बन सकता है। आपने पूछा यही ना कि सर एक हम आपको सेट देंगे, आप बता सकते हैं कि उस सेट से कितना सब सेट निर्माण हो सकता है या कितना उप समुच्चय निर्माण हो सकता है। हमने कहा बिल्कुल बता सकते हैं, ध्यान से समझेंगे, आसानी की तरीके से समझेंगे ना, कितना उप समुच्चय बन सकता है। हमने कहा कि ये काम करो, देखिए ध्यान से कि इसमें कितने तत्व, 3 है। अब मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं एक क्या है, जीजा जी है ना। एक जीजा है जिनकी 3 हमारे क्या है, 3 सालियां है। इसमें हुआ क्या कि उन्होंने गया कहाँ पे, वहीं पे है ना, कहाँ पे, ध्यान समझेंगे, गए ससुराल में। तो उस कंडीशन में हुआ का कि इसमें से एक तत्व को लेके आए, एक तत्व को लेके आए तो एक हमारा सबसेट बना।
एक तत्व को लेके आए, मतलब एक लिख को लेके आए, तो उस कंडीशन में क्या बना, हमारा एक सबसेट बना, अर्थात एक उप समुच्चय बना। फिर गए ससुराल, तो देखे 9 पसंद आ गया, इतना खूब हैंडसम थे ना, ये कहा थे हैंडसम थे, मतलब बहुत सुंदर थे, तो गए तो दूसरे को काम फिट हो गया साड़ी से, तो फिर उसको भी लेते चले, ध्यान से समझते चलना, इसको भी ले लिए, तो मतलब एक और हमारा उप समुच्चय का निर्माण हो गया कि नहीं। जैसे बोले कि हाँ हो तो गया। अब फिर एक दिन और गए, ध्यान से समझेंगे, एक दिन और गए कहाँ पे, ससुराल पे जय जी, तो उस कंडीशन में देखे 3 को देखकर 3 को भी क्या कर लिए है ना अपने बस में, और 3 को भी टंगने ले चले है ना, कहा 3 क्या है, स से समझे, सब ये तीनों क्या है हमारे उनके सालियां हैं, तो 3 को भी लेके चले। अब फिर उनके मन में क्या है भाई, लालच बुरी बला है, उन्होंने सोचा कि लग रहा है कि सब का है गम, इन लोग का दिमाग हमारे पर फिदा है ना, तो उन्होंने क्या किया, इसका मजबूरी का फायदा उठाया अपने सुंदरता का, गए एक बार और, तो सोचे कि क्यों ना 2 को उठा लाए, तो इसमें से दोनों को टंग ले आए। अब भाई खतरनाक आदमी था है ना, जगह का दोनों को लेते हैं। फिर सोचे कि एक बार और गए, ऐसे उनके मन में विचार बढ़ता गया, लालच बढ़ता गया, फिर उनके मन में हुआ कहा कि यार इस बार 8 और 9 को लेके आए दोनों के, इस बार क्यों ना एक के उठा के लाए, तो क्या कर दिए, फिर देखिएगा ध्यान से, 9 और 3 को टंग ले, मतलब 2 साली को फिर टंग ले। इनका मन भर ही नहीं रहा था भाई, खतरनाक आदमी। फिर क्या किया यार, उनके मन में क्या, एक बार 8 और 3 को क्यों न लेते आए, 2 का कॉम्बिनेशन बनाए हैं, 11 से 11 के टांग के लेके आए, एक बार इसको और इसको टांग के ले आए है ना। उनके मन में ऐसा ही ख्याल उठता गया, इस बार क्या कर दिए, 3 और 8 को टंग ले। फिर उनकी इच्छाएं बढ़ गई, अरे यार ये तो हमारे बस का है, का है कि ये तो सब लोग हमारे पर है फिदा, आए काहे न तीनों के बार टांग के ले आते हैं। उनके मन में एक बार और ख्याल आया, फिर गए ससुराल, तो उस कंडीशन में तीनों उनको क्या कर दिए, टांग के लेते हैं, मतलब 9 और 8 और 3 सभी तत्वों को क्या कर दिए, लेके चले आए, सभी सालियों को लेके चले। फिर उनके मन में अब देखिए विचार बढ़ता जा रहा, तब तो उनका विचार बढ़ने से क्या हुआ ना कि वो भी चला करे थे कि एक आए को लेके आए तो गबड़े, दूधून को लेके आए, तो सब लोग समझदार, धीरे धीरे दूधू को यहाँ भी दूधू को। अब क्या हुआ, एक बार जब तीनों साथ में आ गई, तो वो कहे अरे तो गबड़े ये चालाक है का, उसने कही कि एक बार एक बेरी जाए आएगा ना, तो एक को साथ ही नहीं जाएंगे। इस बार क्या हुआ, उसका मन बहका था कि जब आप परकल है, गया फिर गया, तो गया कहे कि चलो ना, तो गया हम ना जाए। तू कब हो जाए, तो ही चला गया, एक बस लाते मार दिया ना। आई इसके पास कहते ले सली, मतलब तीनों में से कोई नहीं है, अर्थात इसमें कोई तत्व नहीं रखा जाएगा, अर्थात इसमें कोई हमें नहीं मिला, तो इसको जब नहीं एक भी आया तो यहीं पे ऐसे बना देते हैं ना। आप ये इसको क्या पढ़ते हैं तो कहेंगे सर रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी तत्व नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, अर्थात इस तीनों में से कोई नहीं है, तो तीनों में से कोई नहीं है, समझ गए ना कि बड़े गड़बड़ है, ले जा घर में आ रहा है हम लोग का ना, तो तीनों में से कोई नहीं, तो ऐसे समुच्चय। अब कहे कि ये सब क्या है, उप समुच्चय बना ना हमारा, इसमें से एक तत्व लाए, इसमें से ला ये लाए ले, तो ऐसे करते करते हमारा कितना उप समुच्चय बन गया, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अर्थात हम कहेंगे ए वाले समुच्चय से 8 हमारा क्या बन गया, उप समुच्चय, उप समुच्चय बन गया। 8 हमारा क्या बन गया, उप समुच्चय बन गया। जैसे बोले अरे यार ई का हो गया, उप समुच्चय इतना बना दिए। अब सोचो कि तुमको दे दे, यहाँ पे तो 3 का था, बता 3 का था तो इतना टाइम लगा, यहाँ पे हमारा मन बह के तो हम 15 को दे दे, तो अब क्या करोगे, हम कहें ओ करा माड़ी लाज, जैसे घबराना नहीं है, आपसे कहे क्या करना है, ध्यान समझिएगा। उप समुच्चयों की संख्या गिनना है ना, मतलब कोई भी आपको एक सेट दे दे, ऐसे से कह दे कितना उप समुच्चय बने, तो क्या कीजिएगा, उप समुच्चय, ध्यान समझिएगा दादाजी, उप समुच्चय की संख्या क्या लिखेंगे, उप समुच्चय की संख्या बराबर लिखेंगे 2 के पावर n लिख दीजिए, क्या लिखेंगे 2 के पावर n फॉर्मूला लगाएंगे, और जहां n बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा जी, जहां n बराबर क्या होगा, तत्वों की संख्या हो जाएगा, मतलब तत्वों की संख्या होगा, n बराबर क्या होगा, तत्वों की संख्या होगा। जैसे बोले अरे ये सब फॉर्मूला लिख रहे हो लेकिन समझाओगे तो हम समझेंगे, हम कहेंगे जानते कुछ नहीं करना है, करना क्या है, ध्यान समझिएगा कि 2 की पावर क्या बोले n, आप बोल दे कि यार एक सेट है, इसमें कितना उप सेट हो सकता है, कितना उप समुच्चय हो सकता है बताओ, तो हम कहीं कुछ नहीं करना है, दो लिख दिए, n क्या है, तत्वों की संख्या, तो ये वाले समुच्चय में कितने तत्व हैं, 1 2 3
तो यहाँ पे क्या लिख देना है 3 और 2 की पावर 3 का मतलब 8। देखिए सेकंडों में बना है आंसर 8 है हमारा। इतना टाइम लगा है ना, लेकिन हम सोचने की क्षमता बढ़ाएं कि आप सोच सकते हैं कैसे 8 आया है ना। यानी कि रट लिए फॉर्मूला बता दे, रटमतम विद्या भुलमतम, आई समझ लिए तो कहाँ बुढ़ारी तक याद रहेगा। तो स्वामी जी बोलेगी है ना बुढ़िया, तो बता देंगे फट से ना। तो ये फॉर्मूला बाद में, लेकिन आप सोच सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं भेजा से, है ना, आया समझ में। तो इसी तरह हम कह दें कि यदि 4 तत्व होता, यहाँ पे समझिएगा 4 को अंक होता, मतलब 4 तत्व वाला कोई समुच्चय होता तो लिख देते 2 की पावर 4 मतलब क्या 16। 5 तत्व वाला होता कोई समुच्चय तो 2 की पावर 5 मतलब 32। ऐसे आप निकाल सकते हैं, कोई भी समुच्चय होगा, कोई भी समुच्चय उससे कितना उप समुच्चय बन सकता है आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए बोले कि एक काम करो, ध्यान से समझना, एक काम करो कि एक और हेडिंग है जिसे हम कहते हैं उचित समुच्चय। ये उचित समुच्चय क्या होता है, एक अधिसमुच्चय क्या होता है, हमने कहा जानते हैं क्या कर रहे हैं, इसी पर हम समझा देते हैं। ऐसा ही एक सेट होगा, ध्यान समझिएगा। ऐसे सेट क्या कर देंगे, निर्माण जितना हो सके उप समुच्चय निर्माण कर देंगे ना। एक सेट होगा मतलब एक समुच्चय होगा, यह क्या है बाबू, यह सभी उप समुच्चय है, यह सभी क्या है, उप समुच्चय है। तो आपसे कहे कि उचित समुच्चय क्या होता है, उचित समुच्चय क्या होता है सर, ये बताइए ना। एक ऐसा समुच्चय होता है, ये क्या है, हमने कहा जानते हो मित्री, इसमें करना कुछ नहीं। उचित समुच्चय आपसे पूछे ना तो कोई भी एक सेट दिया होगा और उसमें बताओ कहेगा कि उचित समुच्चय आप बताइए, तो क्या करना कि उस सेट से निर्माण कर देना। क्या चीज, उस सेट से क्या निर्माण करेंगे, उप समुच्चय। उप समुच्चय, उस समुच्चय से जितना हो सके बन सके उतना उप समुच्चय निर्माण कर देना। निर्माण करने के बाद जितना तत्वों का वो समुच्चय होगा, मान लीजिए जैसे किसी पर हम समझे तो इसका हमने क्या बना दिया, इसका हमने बना दिया उप समुच्चय, है ना। अब क्या करना है, इसमें हम पूछे कि उप समुच्चय क्या है, अरे उचित समुच्चय क्या है, यह उप समुच्चय बन गया ना। अब इसमें हम पूछे इसी एग्जांपल में कि बताओ कि इसमें उचित समुच्चय क्या है, तो हम कहेंगे जानते हैं कितना तत्व, 3 ना। और जब तीनों को टांग ले आया है ना, तो ये तीनों को टांग वाला को छोड़ देना है, और जितना सगरी बच गया ये भी, है ना, ये भी पूरा जितना सगरी बच गया और ये वाला, उसको हम क्या कहते हैं, उचित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित समुच्चय कहते हैं। किसको छोड़ना है, तीनों का चौकसाली अंग, जो तत्व होगा तो तत्वों को टांग लेके आएगा ना, चौकसालियों को टांग के लेके चला आया जीजवा, तो उस कंडीशन उसको क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देंगे। जब उसको हटा देंगे तीनों को, मतलब ये वाला नहीं लेंगे पोर्शन, तो जो बच जाएगा वही क्या कहलाएगा, उचित उप समुच्चय। उचित समुच्चय क्या कहेंगे, उचित उप समुच्चय या उचित समुच्चय के नाम से हम जानते। चलिए बोले कि एक और नाम होता है, बताए सोच सोच के बहुत कुछ खतरनाक है चचवा ना, दिमाग लगा रहा है कहा पूछे, है ना। तो हमने कहा कि क्या है, तो अधिसमुच्चय का नाम सुने का, अधिसमुच्चय। हमने कहा हाँ अधिसमुच्चय होता है, चलिए उसको भी बता देते हैं। अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय होता है। एक अधिसमुच्चय होता है, क्या होता है, एक अधिसमुच्चय होता है। तो कहेंगे ना कि उचित, सुनिएगा, उचित समुच्चय, उचित समुच्चय बोलिए, उचित उप समुच्चय बोलिए। उचित समुच्चय जिस सेट से निर्माण होता है, जिस समुच्चय से निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं। तब मित्र बोले कि सर उचित समुच्चय जिस सेट से निर्माण होता है, जिस समुच्चय से निर्माण होता है, उसी को अधिसमुच्चय कहते हैं। तब तो इसी से निर्माण हुआ है ना, ये इसी से निर्माण हुआ है ना हमारा उचित समुच्चय। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा क्या कहलाएगा भाई, यही हमारा क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय का। मिस्त्री बोली गौरी बड़ा आसान है अधिसमुच्चय। हम कहेंगे अधिसमुच्चय वही होता है कि जिस समुच्चय से उचित उप समुच्चय या उचित समुच्चय निर्माण हुआ होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। तो हम देख रहे थे दिमाग से, माथा से, कि इसी से निर्माण हुआ है हमारा उचित समुच्चय, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अधिसमुच्चय कहेंगे। मित्र बोले कि सर एक और समुच्चय होगा, बताइए बताइए, सोचिए क्या हो सकता। हमने पूछो तो कह रही थी सर एकल समुच्चय क्या होता है। हमने कहा कि कुल यही में गोजा गोजी कर दें, तो कह रही कि थोड़ा समझा दिए, ज्यादा नहीं समझाएंगे। तो हमने कहा एकल समुच्चय क्या होता है, तो इसको समझेंगे ध्यान से। तो एकल समुच्चय ध्यान समझिएगा, एकल समुच्चय यहाँ पे क्या कर देते हैं, देखिएगा यहाँ पे उचित समुच्चय को यहाँ लिख देते हैं ना, उचित समुच्चय, इसको क्या बोलेंगे, इसको कटा देंगे ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पूरे को, पूरे फंक्शन को, और इसको क्या बोलेंगे, उचित समुच्चय। उचित उप समुच्चय बोलिए या उचित समुच्चय बोलिए, वही बताइए, समुच्चय है ना, समुच्चय, इसको हम क्या बोलेंगे, उचित समुच्चय। यहाँ पे हमने कर दिया है, ध्यान से नोट कर लेना।
अब रहेगी बात एकल समुच्चय की। सर एकल समुच्चय क्या है? एकल समुच्चय, एकल समुच्चय क्या होता है? हमने कहा एकल मन एक, तो ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें एक तत्व हो उसे क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। इसमें क्या दिमाग लगा है ना, माथा कुछ नहीं लगाना, हमारा पढ़ाई बुढ़ारी तक याद रहेगा, है ना। क्या बोल? एकल समुच्चय का मतलब देखिएगा, एकल समुच्चय का मतलब ध्यान समझेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या एक हो उसे क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। जैसे बोलेगी एग्जाम्पल लो, हमने कहा लीजिए एक समुच्चय है जिसमें मान लीजिए कि 5 लिख दिए, 5 एक हमारा क्या एक ही ना तत्व है। एक बी ले लिए, बी में मान लेते हैं 9 ले लिए, देखिए ये भी एक क्या है? एक ही तत्व है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें तत्वों की संख्या क्या हो? एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बाबू? एकल समुच्चय कहते हैं। बहुत आसान है ना, आसान है। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ थ्योरी बची है तो थ्योरी को हम थोड़ा सा बता देते हैं, है ना। थोड़ा सा थ्योरी और है, उसको समझ लेंगे, 5 से 10 मिनट का है, तो इस चैप्टर की पूरी थ्योरी खत्म और सवाल बनिए पानी पानी हो जाइए, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, हम पढ़ाए तो गम किस बात का ना, समझ में पूरी गारंटी आएगा, है ना। तो बाबू इतना थ्योरी हमने समझा दिया तो ये पूरी गारंटी है कि जहन में उतर गया होगा ना। तो आपको क्या करना है? पूरी विधिवत से एक एक चीज़ें नोट कर लेना है। बिना नोट किए, बिना नोट्स बनाए काम नहीं फरियाएगा ना। एक बार में कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारा पढ़ाई ये पूरी गारंटी है कि समझ में आया होगा। लेकिन यदि इसको लाइफ टाइम तक बनाना है, मतलब हमेशा तक याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक निश्चित समय अंतराल पे रिवीजन मस्ट है। यदि रिवीजन नहीं होता है तो क्या होगा? आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, संस्कृत में अभ्यास ने विद्या वर्धते, अर्थात अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है। सोचिएगा, यदि अभ्यास नहीं किया जाए, समय समय पर प्रैक्टिस नहीं किया जाए, सवाल को नहीं बनाया जाए, तो धीरे 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 दिमागों से क्या होता है? निकल जाता है चीज़ें। तो यही कहेंगे, एक बार ना 1000 बार बनाइए, या जितनी बार आप चीज़ों को देखेंगे उतनी बार आपका हो जाएगा, वह आपकी दीवानी हो जाएगी, है ना। तो करना क्या है? जितनी बार देते ना, स्कूल में तो एक बार क्या मुस्कुराई है तो वाह क्या खूब मुस्कुराए, तो 4 बार घर आएगा सोचेंगे क्या कैसे ऐसे मुस्कुराए तो ऐसे मुस्कुराए। वही तरह जितनी बार उसको सोचते हैं उतनी बार वह आपके दिल में जगह बनाने लगता है। उसी तरह इसको सोचना है ना, वो जगह बना के उछेद कर दी है, हथौड़ी से तूर के चल जाए दिल, लेकिन ये है दिल में रहेगा हमेशा और आपका बनाएगा, आपकी भविष्य यही बनाएगा, है ना। वो तो हथौड़ी से तूर तर कहे ना होता है दिल, ऐसे ऐसे है ना। तो केहू के है छेदाइल होके है ना, है यहाँ चोबा लगा होता है, तो कहूँ का टूटल होता है, ऐसे टूट जाता है। देखिएगा ऐसे होता है कुछ लोगों का, है सुनिएगा ऐसे टूटा हुआ, अरे बाप रे, लग रहा है कि आरी से काटा है ना। तो ये सब काम नहीं करना है। जो भी हमारे चैनल पे भाई एकदम रेगुलर बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए एंड तक, एकदम मज़ा के साथ पढ़ना है। मैथ तो समझ लीजिएगा कि समझ ही में नहीं आएगा कि मैथ पढ़ रहे हैं, इतनी डिफ़िकल्ट समझ ही में नहीं आएगा। एक जगह भी नहीं समझ में आएगा कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, पता नहीं चलेगा कि मैथ पढ़ रहे हैं कि हिंदी से भी आसान लग रहा है। तो ये पूरी गारंटी है, लेकिन रेगुलर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है, जो भी पढ़े कमेंट जरूर करना है। कमेंट नहीं किए तो कुछ नहीं किए, आप अपने भविष्य में कमेंट करना है। कमेंट करते रहिए, आपको जो अच्छा लगे कमेंट करना है, जो चाहिए पढ़ना है वो कमेंट कीजिए फटाफट, और लाइक शेयर करते रहिए दबा के, है ना। तो दबा के लाइक शेयर करना है बाबू। जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करना है, क्यों बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड करें तैसे आपके पास पहुँचे और आसानी से आप देखिए और रेगुलर बने रहिए, है ना वीडियो पर। तो आज के लिए बाबू धन्यवाद करते हैं।